तो आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। This is a sort of method of multiplication. अब हमारे पास जैसे हम लोगों ने बात किया था, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एक बार फार्मूला पे नजर डालते हैं कि फॉर्मूला क्या है। सपोज हमारे पास दो फंक्शंस हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into integration of second and इनका whole integration. This is the main formula जो हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड किसको देंगे। फर्स्ट और सेकंड के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, आई लेट। और ये जो आईलेट वर्ड है, इसमें हर एक अलग लेटर जो है वो अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई रिप्रेजेंट फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। देन ये एल्जेब्रिक है। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। and the last one is exponential. अब हमारे पास इस आइलेट वर्ड में जो फंक्शन पहले आता है हम उसको पहले लिखते हैं, उसको फर्स्ट ले लेते हैं, और जो फंक्शन बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो एक एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, i इज इक्वल्स टू x इंटू साइन ऑफ x dx। अब देखिए, x जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये फर्स्ट लिया जाएगा क्योंकि आइलेट में एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, और ये साइन x हम लोग बाद में लेंगे, इट इज 2। अब हम जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हम उसको यूज करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फंक्शन हमें मिल गया x है, सेकंड फंक्शन हमें मिल गया साइन x है। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा x, सेकंड आएगा साइन x, और हम इसको लिखेंगे फर्स्ट। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या आएगी, इंटीग्रेशन है फर्स्ट यानी x, सेकंड कौन है साइन x इंटू साइन ऑफ x dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड and then whole integration.
x sin x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, minus d by dx of x is 1 into sin x का इंटीग्रेशन इज अगेन माइनस cos x dx, माइनस और माइनस बाहर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस x cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos of x dx, और ये i क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस x इंटू कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस c. दिस इज द आंसर फॉर अस. शाबाश, आप देखेंगे इसको एक बार, फिर बात करता हूं आगे. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है x इंटू लॉग एक्स डी एक्स. अब अगर हम आई लेट के हिसाब से देखें तो लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉगरिथमिक को फर्स्ट लेंगे एंड x वाले फंक्शन को सेकंड लेंगे, और फिर हम इसके हिसाब से बात करेंगे आई लेट के हिसाब से. द वर्ड इज आई लेट. अब आई लेट में जो पहले आएगा वो फर्स्ट होएगा और जो बाद में आएगा वो सेकंड लिया जाएगा. तो i इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास log of x into x dx minus d by dx of x, sorry, d by dx of log of x into integration of x dx and इसका whole integration. Now look at this. I is equals to log of x as it is ही रहेगा बात. x का इंटीग्रेशन होता है x square upon 2 minus d by dx of log x is 1 upon x into x square upon 2 dx. जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, एंड देन वी आर हैविंग माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी. दिस इज द आंसर फॉर अस. ठीक है जी, तो एक बार नोट कर लेंगे इसको, फिर बात करते हैं. चलिए जी, अब एक और नई चीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे. i इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स. अब देखिए अगेन आई लेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो इसलिए ई रेज टू पावर एक्स सेकेंड है और साइन वाला एक्स वाला फर्स्ट है. तो सबसे पहले ये समझना है कि हमने फर्स्ट किसको लेना है और सेकेंड किसको लेना है. देन दिस i इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स into e raised to power x dx माइनस, अब देखें यहां पे d by dx ऑफ sin x into इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x dx
होल इंटीग्रेशन। फिर ये आ जाएगा आपके पास I इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x sin x माइनस d by dx of sin x is cos of x into e रेज टू पावर x dx। अब ये जो e रेज टू पावर x sin x है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे ये, क्योंकि लेकिन ये दोबारा से इंटीग्रेशन में है, इस पे हम दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, मतलब सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि हम लोग इसमें किस तरह से इसको लेके चलते हैं। तो ये आएगा I इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x sin x माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन cos of x into integration of e raised to power x dx minus d by dx of e raised to power x, sorry, d by dx of cos of x into integration of e raised to power x dx whole integration. Now I is equals to e raised to power x into sin x माइनस ये आपके पास आ जाएगा cos of x into e raised to power x माइनस इंटू माइनस माइनस sin x इंटू e रेज टू पावर x dx। अब देखें, मैंने e रेज टू पावर x sin x को क्या माना था I। तो अब देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, I इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x इंटू साइन x माइनस ये आ जाएगा e रेज टू पावर x इंटू कॉस x, और इस पूरे को मैं क्या ले लूंगा, इस पूरे को मैं ले लूंगा प्लस I, क्योंकि ये बन जाएगा e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स। अब देखिए ये क्या बनेगा, जैसे मैं आपको दोबारा से एक बार ये चीज समझाता हूं कि ये आपके पास पार्ट जो बनेगा ये बनेगा e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर, और e रेज टू पावर x साइन एक्स अगर आप देखें तो हमने इसको I दिया हुआ है, तो इसको मैं I लिख दूंगा। नाउ दिस इज I इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e रेज टू पावर cos x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये सॉरी ये माइनस का माइनस ही रहेगा, आई एम सो सॉरी। और फिर हमारे पास माइनस आगे वाले के साथ आएगा तो ये माइनस I हो जाएगा। I जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये 2I इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x साइन x माइनस e रेज टू पावर x cos x हो जाएगा। एंड फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, 2I इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x इंटू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, और I की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी, तो ये आएगा e रेज टू पावर x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x प्लस c। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। This is x sin x cos x dx। अब हमारे पास ये तीन फंक्शंस आ गए, राइट। ये आ गया x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे तीन फंक्शन है,
लेकिन हम लोगों के पास ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको एक्स उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे इफ यू सी हियर, ये हमारे पास बनेगा, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और बाहर 2 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास बनेगा 2 sin x cos x। ये आपके पास बन जाएगा 1/2 x इंटू sin 2x dx। क्या बन जाएगा, sin 2x dx। एंड देन आपके पास ये बन जाएगा, इसको आप I is equals to 1/2 as it is रहने दीजिए। एंड देन यू आर हैविंग वन थिंग टू अंडरस्टैंड हियर कि कौन हमारे पास फंक्शन 1 लिया जाएगा और कौन फंक्शन 2 लिया जाएगा। आई लेट के हिसाब से ये एल्जेब्रिक फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा। अब हम इसको लेके चलेंगे और 1/2 साथ साथ चलता रहेगा। तो ऐसे आएगा I is equals to 1/2 x into sin 2x dx minus d by dx of x into sin 2x dx whole dx। This is 1/2 x। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। और मैंने आपको बताया था अगर x के बजाय कभी भी कुछ आएगा तो आप इसको क्या करेंगे, कभी भी कुछ आएगा तो आप उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इंटू ये भी आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस 2x अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ये आपके पास बच्चे बन जाएगा I is equals to 1/2 माइनस ये आएगा माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, कॉमन लेते हैं 2 बाहर तो 1/4 माइनस एक्स कॉस 2x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस c। तो I हमारे पास आ जाएगा 1/4 माइनस एक्स कॉस 2x प्लस sin 2x अपॉन 2 प्लस c। तो this is the answer for us. Again, just go through it once and then we will move ahead. अब हमारे पास सिर्फ अगर कई बार ऐसे दिया जाता है log of x dx, जब हमारे पास ये इस तरह से दिया जाएगा ना तो we will write it as 1 into log of x। अब 1 into log of x में अब ध्यान से बात सुनना ये कि हमारे पास 1 is considered as algebraic function and log x is considered as logarithmic function। तो I let के हिसाब से log is first and 1 will be considered as second। तो हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम इसको इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे I is equals to
log of x into integration of minus d by dx of log of x into integration of 1 dx and इसका whole integration. So I is equals to log of x into x. I1 का इंटीग्रेशन x होगा, d by dx of log x is 1 by x into x dx, and this x and this x get cancel. तो हमारे पास आ जाएगा I is equals to x log x minus d of x, और it is x log x minus x plus c, और x into log x minus 1 plus c. This is the answer for us. इसी तरह से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, वो भी एक कर लेते हैं. लेट्स से i is equals to हमारे पास दिया गया है e raised to power x into log of x dx. Now if you consider this, i लेट के हिसाब से अगेन ये फर्स्ट आएगा एंड दिस इज सेकंड. तो ये हमारे पास बन जाएगा i is equals to log of x into integration of e raised to power x dx minus d by dx of log of x into integration of e raised to power x dx and whole integration. I is equals to log of x into e raised to power x minus 1 upon x into e raised to power x dx. अब हम इसके ऊपर दोबारा से क्या यूज करेंगे, दोबारा से हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे. अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अगेन दिस इज फर्स्ट एंड e रेज टू पावर x विल बी सेकंड. तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से e रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ x माइनस e रेज टू पावर x इंटू sorry 1 upon x into e raised to power x dx minus d by dx of 1 upon x into integration of e raised to power x dx and then whole integration. और इसको हम लोग लिख सकते हैं e raised to power x into log of x minus e raised to power x into 1 by x और फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x.
अब 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर ई रेज टू पावर x। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग देखेंगे, ये i इज इक्वल्स टू i है माइनस, बिकॉज ई रेज टू पावर x log x को हम लोग नहीं, अगर वो इंटीग्रेशन में होता तो हम इसको i लेते, इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। और ये हमारे पास आएगा log ऑफ x माइनस ई रेज टू पावर x इंटू 1/x प्लस ई रेज टू पावर x इंटू 1/x स्क्वायर। और ये सीरीज जो है ऐसे ही कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास ऐसे आएगा log ऑफ x माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब। और ये बात ऐसे ही कंटिन्यूटी में आगे चलती रहेगी। सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। तो वैसे इस तरह का क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा नहीं जाता है। जनरली मैंने जस्ट आपको एक जस्ट समझाने के लिए कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कई बार क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंटिन्यूटी में रहता है तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है इस केस में। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था जिसमें हम लोगों ने आज क्या सीखा कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस का। इसी की ही कल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एंड वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन इट। तो आज इतने रखते हैं, कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।